वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं कंप्यूटर का जो बुक्स है वो लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया गया है। हमने वादा किया था कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे। तो चलिए पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से शुरुआत करते हैं जो बिहार बोर्ड का बुक्स है। पहला, कंप्यूटर एक परिचय। तो आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को मिला लें और उसे समझते चलें कि कहाँ पे आपने क्या पढ़ा था। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने बता रखे थे। तो चलिए, आपका पहला है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है गाना सुनना, चित्र बनाना, खेल खेलना, और ये सारे काम हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका कि टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे मॉनिटर कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? मॉनिटर होगा। ठीक है, आप इसको कर लें, टिक मार लें। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आप इसे करते चलें अपने बुक्स में पेंसिल से या करते चलें और बाद में आप इसका फेयर तैयार कर लें क्वेश्चन आंसर का। ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे पास्कलाइन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पास्कलाइन। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आपका सही जवाब बी होगा। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है, ये सारे आप आशा है बनाते चल रहे होंगे। आगे सही कथन का सामने टिक चिन्ह लगाइए। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, बिल्कुल ये सही है। तो इसका आपका सही टिक यहाँ लगा दीजिएगा। आगे माउस के द्वारा, या दूसरा है कंप्यूटर बिना निर्देश दिए काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। कंप्यूटर का हर काम जो होता है उसके लिए बाहर से निर्देश देना पड़ता है। माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है? बिल्कुल, वर्षों तक। जो इतने भी इंटरनेट चल रहे हैं या जो आपके इंस्टा, सोशल मीडिया, जो भी डाटा है वो स्टोर किए गए हैं किसी न किसी कंप्यूटर पे। कीबोर्ड में जो कुछ भी किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है? ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तो आप समझ गए होंगे कि एक गलत है, दो गलत है, मतलब दूसरा और तीसरा गलत है, बाकी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका रिक्त स्थान को पूर्ति करना था। इसमें आपको आसान सा है कि कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में क्या किया जाता है? तो कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है। क्या किया जाता है? इनपुट दिया जाता है कीबोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये पहला में आपका इनपुट यहाँ भरा जाएगा। यहाँ पे आप इनपुट भर दीजिएगा, इनपुट भर दीजिएगा। कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना होता है इसका अर्थ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर, गणना करना, गणना करना। आगे डेटा आदि के परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे स्टोरेज कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ आप भर दीजिएगा क्या? स्टोरेज। ठीक है, आगे कंप्यूटर द्वारा रॉ डेटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त आउटपुट को क्या कहाँ देखा जा सकता है? तो मॉनिटर पे देखा जा सकता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ रखे हैं। गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा था? तो वो अबेकस था। आप लोग स्लेट में देखे होंगे वो दाना दाना वाला अबेकस, या मैथ में के बुक्स में भी आप ये सब बनाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न पहले चैप्टर का। कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे मशीनों का संग्रह। तो कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यह जो होता है वो क्या होता है, कई सारे छोटे बड़े उपकरणों का समायोजन से बनता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है? तो कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों को सरल और सुगम बनाता है। क्या बनाता है? सरल और सुगम बनाता है, आसान बनाता है, बनाकर हमारी सहायता करता है। कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं हैं स्वचालन, गति, शुद्धता, ठीक है, और भंडारण, परिश्रमशीलता और बहुकार्य। इसको आप अंग्रेजी में ऑटोमेटिक होता है, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, परिश्रमशीलता का मतलब डाइलिजेंसी, और मल्टीटास्किंग कंप्यूटर होता है। ये आप पढ़े होंगे। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? तो कंप्यूटर यहाँ पे आई है ये लिखा हुआ, IPOS, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज मॉडल पे कार्य करता है। और इस
इनपुट लेता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट देता है। डेटा या सूचना में क्या अंतर है? तो डेटा सूचनाओं, तथ्यों, आंकड़ों का भंडार होता है, जबकि डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। तो अर्थपूर्ण डाटा को क्या कहा जाता है? अगर सूचना, तो अर्थपूर्ण डाटा को सूचना कहा जाता है। कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे पहले पार्ट में कि कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो कंप्यूटर के विकास का क्रम इस प्रकार से है, जैसे अबेकस, ये आपको एक बॉक्स में दिया गया है आपकी किताब में। अबेकस, यहाँ पे क्या होगा? अबेकस होगा। क्या होगा? अबेकस। अबेकस। गणना के लिए पहले अबेकस का प्रयोग किया जाता था। किसका? अबेकस का प्रयोग किया जाता था। पहला अगर कैलकुलेटिंग मशीन की बात करें तो अबेकस। नेपियर की बोन इसकी सहायता से गुणा करने की प्रक्रिया, नेपियर बोन ये क्या था? गुणा करने की प्रक्रिया को अत्यंत तीव्र गति से करता था। पास्कल का कैलकुलेटर, यह दशमलव अंकों में जोड़ घटाव का काम करता था, पास्कल लाइन जिसको कहा जाता है। ठीक है। गोटफ्रेड लीबनिज कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से गुणा, बट्टा और वर्गमूल पहली बार किससे? लीबनिज कैलकुलेटर से किया गया था। इस प्रक्रिया संपादित किया गया था। उसके बाद है डिफरेंस इंजन एवं एनालिटिक इंजन, जो 1837 में चार्ल्स बेबेज ने इसका निर्माण किया। इसी के निर्माण के कारण इन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे होलेरिस सेंसेस टेबुलेटर, यह विद्युत द्वारा संचालित पंच कार्ड से निर्मित टेबुलेटर था। इसका उपयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया था। किसका? ये आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिकी जनगणना में किसका प्रयोग किया गया था, तो वो था होलोरिसिस सेंसेस टेबुलेटर मशीन का अमेरिकी जनगणना में पहली बार किसी मशीन का प्रयोग किया गया था। ठीक है। आगे विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की चर्चा कीजिए। कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। डेस्कटॉप वह कंप्यूटर होता है जिसको हम डेस्क के ऊपर रखते हैं और काम करते हैं। ठीक है। लैपटॉप वह कंप्यूटर होता है जिसे हम अपनी गोद, लैप यहाँ पे होना चाहिए, लैप में रख कर उपयोग कर सकते हैं। टैबलेट या स्मार्टफोन, तो टैबलेट स्मार्टफोन हम अपनी हथेली पर रख के काम करते हैं तो उसे टैबलेट या स्मार्टफोन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पहला चैप्टर समाप्त हुआ। इसका आप क्या कर लें? फेयर कर लें। गुड लक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट चैप्टर में।